Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. With this, we'll begin with today's session where we'll cover the articles that are associated with your 4th of September. अभी तक जो भी हमने किया है आपने रिवीजन कर ली हो, ये उम्मीद मैं कर रही हूँ. जिन्होंने नहीं करी है प्लीज़ डू रिवाइज डेली. जो भी आप कवर करते हो रिवीजन करते जाओगे तो साथ साथ चीज़ें याद रहती जाती है, नहीं तो आप भूलते चले जाओगे. याद भी नहीं रहेगा कि 2 दिन पहले क्या कवर किया था. आज की इस सेशन में जो हमें कवर करना है मैं आपको बता देती हूँ. दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर. नाउ सी द थिंग इज आई डू टेक every article in depth. मेरे पास I read one of the comment, that is why I am sharing this कि the level of depth that is required. अब एक आर्टिकल के अंदर अगर इतनी ही डेप्थ चाहिए है as far as UPSC is concerned तो वो उतनी ही कवर होती है मैक्सिमम लेवल. उसके बाद अगर आपको किसी भी टॉपिक में PhD करनी है दैट इज़ योर विश, राइट. तो यहाँ आर पर्पस इज कि हम यूपीएससी में अपने आंसर्स ले पाएँ, वो पर्पस से सेशंस होते हैं. बाकी इट्स अप टू यू कि अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग आपको आर्टिकल लग रहा है, उसमें आप इन डेप्थ चाहते हो, डिटेलिंग में उसके ओर एंटर करना चाहते हो, यू कैन डू योर रिसर्च. एंड सेकेंड थिंग, जब प्रिलिम्स और मेंस की जो बात है आई डू लेट यू नो, शुरू में ही सेशन के बता देती हूँ कि अच्छा ये आर्टिकल आपके कौन से जीएस पेपर में फिट बैठता है, ये प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आप सेशन स्टार्टिंग से एंड तक सुनोगे तो ये सारी चीज़ें कवर होती जाती हैं, राइट. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल दी एंड एंड फ्रॉम द बिगनिंग. ये नहीं है कि ये वाला पोर्शन स्किप कर दो और सीधा आर्टिकल से शुरू करो, तब पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा आर्टिकल मेंस का है, कौन सा प्रीलिम्स का है. तो शुरू का भी सुनो, एंड तक चलो तो हर एक चीज कवर हुई होती है, ठीक है. अब रही बात इन आर्टिकल्स की, तो आज हम बात करेंगे सौरा ट्राइब के बारे में, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देन विल टॉक अबाउट डिजिटल बस इनिशिएटिव. कैसा ये इनिशिएटिव है वो डिस्कस करेंगे. पेपर 2 मेंस से लिंक कर सकते हो. कोको ट्री प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी है, जीएस पेपर 3 से भी आप लिंक कर सकते हो. डीहाइफनेटिंग राइस व्हीट प्रोडक्शन, तो ये आर्टिकल भी आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था. दैट वे इट इज इंपॉर्टेंट. राइस और व्हीट के बारे में पढ़ेंगे, क्या आर्टिकल है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. वंस अगेन जीएस पेपर 3 से यू कैन कनेक्टेड विद. और आपको थोड़ा सा भी ये पता होना चाहिए कि राइस कैसी क्रॉप है, खरीफ कैसी क्रॉप है, कब उगाई जाती है, ये को कैसा टेम्परेचर चाहिए उसको, राइट. तो ये आप अपने जीएस पेपर 3 वंस अगेन फूड सिक्योरिटी से भी लिंक कर सकते हो, क्रॉपिंग पैटर्न से भी लिंक कर सकते हो, राइट. कि राइस क्या खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, कहाँ उगाई जाती है, वीट कैसी क्रॉप है, कौन सी स्टेट्स में होती है, ये थोड़ी सी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए. मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल ज़्यादा है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से राइस और वीट के ग्रोइंग कंडीशंस आपको मालूम होने चाहिए, राइट. ग्रोइंग कंडीशंस. कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, इसके बारे में पढ़ेंगे. ये आपके जीएस पेपर 2 से कनेक्ट करता है आर्टिकल, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. एंड यू शुड हैव एन आइडिया, मीन्स में यू कैन यूज इट आईआर के पर्सपेक्टिव से, बट ऐसे जो कॉन्क्लेव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, प्रीलिम्स से तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है ही सही. शुरू करते हैं आज का सेशन. विल टेक द फर्स्ट आर्टिकल. शुरू करने से पहले जल्दी से जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं करी है, डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. फटाफट से कर दो, सेशन को लाइक कर दो. लाइक कर दोगे आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी. चैनल को सब्सक्राइब कराओ जिन्होंने नहीं किया है, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन. whenever any session gets published you will get the notification. comment section आपके पास है. सेशंस अच्छे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है. शुरू करते हैं. नाउ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल वॉज इन न्यूज़, जो कि आपके एज आई मेंशन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ये ट्राइब न्यूज़ में थी. दिस ट्राइब इज वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब्स ऑफ उड़ीसा, एंड दिस ट्राइब इज गेटिंग habitat rights over their ancestral lands recently. Odisha has become the only state to provide such rights to the highest number of particularly vulnerable tribal groups. PVTGs पे अलग से यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आज आपका होमवर्क यही है, पीवीटीजीज के बारे में पढ़ना है कि इंडिया में कितनी पीवीटीजीज हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप बोलते हो, क्या क्राइटेरिया है, कैसे शॉर्टलिस्ट करते हो कि अच्छा ये ट्राई पीवीटीजी के अंदर आएगी.
तो वो यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन, दिस इज योर होमवर्क. कमिंग टू द ट्राइब, उड़ीसा की वन ऑफ द एंशियंट ट्राइब है. रामायण और महाभारत के में भी ये ट्राइब मेंशन्ड है. इनको अलग अलग दे आर कॉल्ड बाय वेरियस टर्म्स. तो ये थोड़े से टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए, लाइक सवारस, सबरस, सोर, सौरा, ये टर्म्स हैं जो यूज करी जाती हैं. उड़ीसा मेनलैंड है फॉर द ट्राइब, बट ये ट्राइब, ये लोग आपको आंध्र प्रदेश में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, आसाम में यहाँ देखने को मिलेंगे. लैंग्वेज उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज है जिसको दे कॉल्ड सोर, and which is a Munda language, and they are one of the very few tribes of India that have a script for the language जिसको सोरांग सोमपेंग बोला जाता है, right? यहाँ पर उनके, अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं, थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं, सो दे हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर सिमिलर टू द अर्ली पीपल फ्रॉम सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया. और अगर रिलीजन की बात करूं, सो दे हैव मतलब ये ना वर्शिप करते हैं, दे वर्शिप मेनी गॉड्स एंड स्पिरिट्स, बिलीविंग कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड, दे कंट्रोल देयर डेली लाइव्स. सो दे फॉलो एन इनग्रेन्ड एंड intricate religion, having faith in and worshipping a number of gods and spirits. They are the supreme controllers of their regular lives, ऐसा वो मानते हैं. आर्ट प्रैक्टिसेस, दे हैव यूनिक आर्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो, रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी अलग हैं. दे हैव अ स्पेशल टैटूइंग ट्रेडिशन, ठीक है, तंतांगबो, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज. अब दे आर डिवाइडेड इनटू टू इकोनॉमिक क्लासेस. यहां पर इकोनॉमिक वाइज अगर आप देखो, इकोनॉमी वाइज, सो दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. एक तो है सौराज ऑफ द प्लेन्स, सुधा सौरा, मतलब ये मेनली रिलाई करते हैं फार्मिंग पे. दे आर वर्किंग फॉर वेजेस और सेलिंग फायरवुड फॉर देयर लाइवलीहुड. एक होते हैं वो प्लेन्स पे रहने वाले, और एक हैं जो हिल्स पे रहते हैं, जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन और टेरेस कल्टीवेशन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, राइट. कोई स्पेसिफिक पैटर्न ये नहीं फॉलो करते एज फार एज देयर सेटलमेंट इज कंसर्न. कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट नहीं है. दे हाउसेज आर स्प्रेड आउट, देर आर लार्ज स्टोन्स, मेगालिथ्स जिसकी हम बात करते हैं, नियर बाय टू रिमेंबर द डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स. और यहाँ पर अपने एंट्रेंस पे विलेज गार्डियन डाइटीज वो इंस्टॉल करते हैं. They place statues or symbols of their guardian deities at the entrance of their villages to protect them, right? तो इनका हाउस अगर आप बोलो तो it usually has a one room built with stone and mud. कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये यूपीएससी ना कभी कभार आपसे पूछ सकती है कि the wall are colored with the red earth, right? तो है तो जनरली, बट यू नेवर नो कभी कहाँ से सवाल आ जाए, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए आपको. अच्छा, किसी को पॉलिटी पढ़नी है ना, तो प्रज्ञा मैम सेशंस ले रही हैं, प्लेटफॉर्म पे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस हैं. इन डिटेल आपको कवर करवाया जाएगा फ्रॉम बेसिक. क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो यू कैन रेफर दीज सेशंस. स्पून फीड सेशंस भी हैं जिसके अंदर अगर आप कोई एक सिंगल टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो, सो दैट आर ऑल्सो देयर ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लीज डू रेफर दीज सेशंस. द क्वालिटी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू एज फार एज दिस करंट अफेयर सेशन इज ऑल्सो कंसर्न. इन सेशंस के लिए आपको 50-60 हज़ार का कोर्स लेना पड़ता है, और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वही सेशंस दिए जा रहे हैं जिसमें 1 रुपये भी आपसे चार्ज नहीं हो रहा है. और बस बात इतनी सी होती है कि अगर हम इस सेशन के लिए 10,000 तो बहुत दूर की बात है, 5 रुपये भी अगर आपको चार्ज करने पड़ जाते हैं ना, 5 रुपये भी लग जाए देखने के लिए, तो आपको ऐसा हो जाएगा हाँ मैंने पैसे भरे हैं उसके लिए देखने के लिए, तो आप कंसिस्टेंट हो जाते हो, उसको सीरियस लेने लग पड़ते हो, और मुफ्त की चीज़ की वैल्यू नहीं होती. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सी दीज सेशंस, चाहे वो मेरे हों चाहे किसी भी मेंटर के हों. जो सेशंस आपको दिए जा रहे हैं दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड मेन बात ये है द क्वालिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. तो यहाँ पर वही क्वालिटी मेंटेन करी जा रही है. यू कैन रेफर दीज सेशंस whether it is for your polity, current affairs. Do subscribe to the channel. कोई भी सेशन पब्लिश होता है आपके पास नोटिफिकेशन आ ही जाएगी, ठीक है. आगे बात करते हैं. न्यूज़ में है क्या, member states of Colombo Security Conclave recently signed the charter and the MOU for the establishment of CSC Secretariat in Colombo.
सो CSC के बारे में बात करेंगे. एक रीजनल सिक्योरिटी कॉपरेशन फ्रेमवर्क है. न्यूज में इसीलिए है बिकॉज signing the charter and MOU by these member states, here they have formalized their commitment to CSC and they have agreed to set up an administrative office in Colombo to support their security cooperation efforts. तो हमारे एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए थोड़ा CSC के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैं बता रही थी, एक रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है. इंडिया आता है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है और मॉरिशियस है. 1 2 3 4 5 पांचों कंट्रीज के नाम आपको पता होने चाहिए. सेशल्स इज अ स्पेशल ऑब्जर्वर नेशन, राइट. ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. मेन गोल है टू हेल्प द मेंबर कंट्रीज टू स्टे सेफ. हाउ? बाय डीलिंग विद कॉमन प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम, लाइक टेररिज्म, लाइक नेचुरल डिजास्टर्स. तो ये इनका पर्पस है. यहाँ पर अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो अर्लियर इनिशियली इट वाज नोन एज ट्राइलेटरल फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन, evolved out of trilateral meetings between national security advisors and deputy NSAs from India, Maldives and Sri Lanka. 2011 की बात हो रही है यहाँ पर. This group had a meeting with national security advisors from India, Maldives and Sri Lanka. 2014 के आसपास मीटिंग्स एक स्टैंड स्टिल पर आ गई थी. एंड फिर उसके बाद बिकॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड मॉलडीव्स, फिर उसके बाद 2020 में इट वॉज रिवाइव्ड. इट वॉज रीनेम्ड एज CSC, जिसमें मॉरिशियस और फिर बाद में बांग्लादेश भी मेंबर बने. दे वर द पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग. तो अभी करंट मेंबर्स जो हैं CSC के, दे इंक्लूड इंडिया, बांग्लादेश, मॉलडीव्स, मॉरिशियस एंड श्रीलंका. सेशल्स मैंने आपको बताया वो एक ऑब्जर्वर नेशन है. 5 एरियाज पे इनका मेन फोकस है. कॉपरेशन जो होती है अंडर द कॉन्क्लेव वो 5 एरियाज पे 5 पिलर्स हैं. पहला तो है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग द सी फ्रॉम द थ्रेट्स, ensuring दैट की सेफ सी ट्रेवल हो. फिर उसके बाद काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, डीलिंग विद टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट बिलीफ्स. देन दे वर्क ऑन कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. जो इलीगल ट्रेड हो रही हो क्रॉस बॉर्डर, उसमें ये डील करते हैं. फोकस एरिया है. साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ द एरिया दे फोकस अपॉन. एंड लास्ट, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर relief, helping people who are affected by the disasters and emergencies. सेक्रेटरीट, परमानेंट सेक्रेटरीट कोलंबो में. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डिजिटल बस इनिशिएटिव has so far impacted over 3 lakh beneficiaries spread across several states across India. क्या है ये डिजिटल बस इनिशिएटिव? ये 2 पर्पज से आपको काम आएगा. जब हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो, राइट. और इसका पर्पस क्या है, इसका मेन गोल क्या है? इट हेल्प्स पीपल इन रिमोट एरियाज टू गेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी. तो जब हम बात करते हैं ना कि क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ये चीज़ें काम आती हैं कि सरकार ऑलरेडी ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है. क्या है, मैं अभी आपको बताती हूँ. डिजिटल बस इनिशिएटिव एक ऐसा प्रोजेक्ट है दैट हेल्प्स ब्रिंग टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग टू पीपल इन रिमोट एरियाज. एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन नेशनल डिजिटल इंडिया मिशन एंड NIT फाउंडेशन, राइट. 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था. मेन गोल ही यही है, जो डिजिटल डिवाइड है उसको ब्रिज करना है. जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, टू गेट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, उनके लिए ये इनिशिएटिव है. अदरवाइज इट वॉन्ट बी अवेलेबल टू देम, बट दिस बस इनिशिएटिव इज ब्रिजिंग दैट डिजिटल डिवाइड. जो सरकार की सर्विसेज हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, वो उनका फायदा ले पाए. सो इट कनेक्ट्स पीपल विद दोज स्कीम्स ऑल्सो. Make sure that they make learning more exciting and engaging for the people, so they boost their interest in learning. The initiative introduces variety of subjects, एक well-rounded education, multidisciplinary approach to education, ये इसका objective है. Encouraging collaborative learning, people work together, they learn from each other, and developing interpersonal skills, helping people to improve their communication, their social skills. ये इसका डिजिटल बस इनिशिएटिव का पर्पस है. वेयर यू आर प्रोवाइडिंग अवेयरनेस ऑफ टेक्नोलॉजी अमंग द रूरल कम्युनिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर रूरल यूथ एज वेल.
राइट। अब इस बस के अगर मैं आपको फीचर्स बताऊं तो दे आर सोलर पावर्ड, दे रन ऑन सोलर एनर्जी, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गई। दे हैव हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस थ्रू 5G टेक्नोलॉजी, 5G एनेबल्ड है। फुल्ली फर्निश्ड क्लासरूम्स हैं विद कंप्यूटर्स। So inside the bus are set up like classrooms, internet access, cameras for video, pre-installed online courses हैं, and all the services and resources that are provided on the bus, they are free for the users. ये भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है। फोकस क्या है यहाँ पर? फंडामेंटल स्किल्स लाइक यूजिंग ईमेल, ब्राउजिंग द इंटरनेट एंड यूजिंग वेरियस एप्लीकेशंस, बेसिक स्किल्स जो हैं उन पे फोकस करना। To help people find jobs nearby towns, in nearby cities, improving their employment opportunities. So it offers career programs also. ठीक है. Coming to the next article. Scientists and entrepreneurs are working on ways to make more cocoa that stretch well beyond the tropics. GS paper 3, agriculture, क्रॉपिंग पैटर्न से कनेक्ट कर सकते हो और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोको ट्री, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। एक प्लांटेशन क्रॉप है जो चॉकलेट्स के लिए, इट इज ग्रोन फॉर चॉकलेट्स अराउंड द वर्ल्ड। इट इज अ क्रॉप ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। इट इज नेटिव टू अमेजन बेसिन्स ऑफ साउथ अमेरिका। सो इसके बारे में अगर मैं बताऊं आपको, सो दे प्रोड्यूस कोको बीन्स जो चॉकलेट्स बनाने के लिए यूज होती हैं। दे आर ओरिजिनली फ्रॉम अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका। दे आर ग्रोन इन रीजन्स नियर द इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ, जहां पर वेदर इज वार्म एंड रेनी, ह्यूमिड हो गया ना। पार्ट्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका, साउथ अमेरिका। जो कोको ट्रीज है ना, दे कैन ग्रो अप टू 300 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। दे ग्रो अबाउट 20 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर के 20 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ। रेनफॉल इनको 1500 से 2000 mm चाहिए। टेम्परेचर 15 डिग्री टू 39 डिग्री सेल्सियस विद टेम्परेचर रेंज हो सकती है। ऑप्टिमम ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज कंसीडर्ड की आइडल टेम्परेचर है। सॉइल एक डीप वेल ड्रेन्ड चाहिए ताकि पानी वहां पर डजंट स्टे ऑन द सरफेस। बेस्ट ये क्ले लोम और सैंडी लोम सॉइल्स में ग्रो होती है, कोको कल्टीवेशन होती है। पीएच रेंज 6.5 to 7। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी शेड में ज़्यादा धूप नहीं पड़े ना, तो शेड पड़ जाती है वहां पर, फिर उनकी बड़े ट्रीज शेड प्रोवाइड कर देते हैं। तो अंडर स्टोरी क्रॉप है जहां पर 50% लाइट चाहिए आपको, दैट इज आइडियली अवेलेबल। ठीक है। इट इज बेस्ट टू प्लांट देम इन एरियाज वेयर अबाउट 50% ऑफ सनलाइट इज अवेलेबल। एक नेचुरल शेडेड एनवायरनमेंट चाहिए। तो मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स वर्ल्ड के अंदर, जैसे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो घाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, तो ये आपको वर्ल्ड में, और इंडिया में कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में मेनली ये ग्रो करी जाती है क्रॉप। ठीक है। अगला भी आर्टिकल आज क्रॉप से ही जुड़ा हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था पेपर 3 से। वंस अगेन यू कैन लिंक इट विद राइस एंड व्हीट के बारे में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हाल ही पॉलिसी मेकर्स कॉल्ड फॉर डीहाइफनेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट ड्यू टू देयर चेंजेस इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। डीहाइफनेटिंग मतलब dehyphenating the production of rice and wheat means that you will treat the production and management of rice and wheat separately. हम rice and wheat साथ में लेते हैं, नहीं। Treating their production and management separately because of different situations. Current situation देखो आप। Current situation ये है कि राइस सरप्लस में है और wheat deficit. We need to dehyphenate राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन। राइस सरप्लस है, व्हीट डेफिसिट है। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ राइस रिसेंटली। राइस एक्सपोर्ट्स हैव बीन सिग्निफिकेंट इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इंडिया के एक्सपोर्ट देखो आप, 21.21 मिलियन टन्स ऑफ बासमती प्लस नॉन बासमती इन 2021-2022। राइस के स्टॉक्स जो है इन द गवर्नमेंट गोडाउन्स ऑल टाइम हाई है, अगस्त में भी 2024 में। राइस इज ग्रोन इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया,
मॉनसून में भी, विंटर सीजन्स में भी। मैं आपको अभी इसका क्रॉपिंग पैटर्न बताऊंगी। 16 स्टेट्स में राइस इज ग्रोन अक्रॉस द कंट्री, नॉर्थ साउथ। और वहीं वीट देखो आप, वीट डेफिसिट है। वीट प्रोडक्शन हैज बीन फॉलिंग, वीट एक्सपोर्ट्स हैव डिक्रीज। गवर्नमेंट इवन बैंड वीट एक्सपोर्ट्स लास्ट ईयर क्योंकि स्टॉक कम था। और वीट वहीं जहां वो 16 रीजन्स में ग्रो हो रहा है, ये 8 में हो रहा है ड्यूरिंग विंटर। टॉप 4 स्टेट्स प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द वीट, तो इट इज मोर वल्नरेबल टू प्रॉब्लम्स, राइट। मैं आपको रीजंस बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपको, अगर मैं राइस और वीट के बारे में बताऊं, तो राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप, जस्ट अ सेकेंड, राइस it is grown both during kharif and rabi seasons. नॉर्थ में पंजाब, यूपी, साउथ में तमिलनाडु, तेलंगाना, सेंट्रल में एमपी, छत्तीसगढ़, सारी स्टेट से राइस ग्रोस। खरीफ भी है, रबी भी है। विंटर हैज अ सिंगल रबी क्रॉपिंग सीजन। wheat has only this रबी क्रॉपिंग सीजन। 8 स्टेट्स में होती है। और टॉप 4 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा। 76% आउटपुट यहां से आता है। इसीलिए वीट ज्यादा वॉलेटाइल है। क्यों? क्योंकि कुछ ज्योग्राफिकल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं, और रबी है तो सीजनल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं। अब देखो, वहीं चावल की बात करें, राइस की बात करें, तो वाटर अवेलेबिलिटी इज द मेन लिमिटिंग फैक्टर, बट इट कैन बी इजीली मैनेज क्योंकि यू इम्प्रूव योर इरिगेशन, एमएसपी एश्योरेंसेज, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड। वीट हैज बिकम मोर वल्नरेबल टू विंटर्स गेटिंग शॉर्टर, सर्दियां कम हो रही हैं, वार्मर, लेस प्रिडिक्टेबल। क्यों? क्लाइमेट चेंज की वजह से। टेम्परेचर इंक्रीज, अभी आप देखो, देयर हाई टेम्परेचर्स इन नवंबर ऑल्सो, दिसंबर सोइंग पीरियड के टाइम पे भी होता है, राइट। तो ये दिक्कतें हैं। तो यहां पर आपके लिए होमवर्क है, राइस और वीट को टेम्परेचर कितना चाहिए, रेनफॉल कितना चाहिए, सॉइल टाइप, मतलब जैसे राइस है वो क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल में ज़्यादा अच्छी होती है। वीट वेल ड्रेन लोमी एंड क्लेई सॉइल, उसको भी चाहिए। राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, 150 से 300 सेंटीमीटर की रेनफॉल। वीट को 75 to 100 सेंटीमीटर चाहिए। राइस उगाना है तो 22 to 32 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। वीट के लिए जब आप सो कर रहे हो, सोइंग टाइम, तो वो आपको तब टेम्परेचर चाहिए 10 to 15 डिग्रीज। और जब हार्वेस्टिंग होती है तो 21 to 26 डिग्रीज। तभी तो नवंबर दिसंबर में सोइंग होती है और मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग होती है। राइस और वीट उगाने वाले प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, चाइना के बाद। वीट का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ही है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं राइस और वीट की, तो डीहाइफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो पहला रीजन यही है कि एक तो दोनों के प्रोडक्शन पैटर्न्स अलग हैं, जो मैंने आपको बता दिए। दे आर ग्रोन इन वेरियस सीजन्स इन डिफरेंट रीजन्स। वीट इज ग्रोन, जहां राइस ग्रो हो रहा है अलग अलग सीजन्स में, वीट सिर्फ इट इन वन सीजन ओनली, दैट टू फ्यूअर स्टेट्स। तो मोर इश्यूज आ रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग वेदर पैटर्न्स ऑल्सो, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है। मोर पीपल आर कंज्यूमिंग वीट, स्पेशली प्रोसेस फॉर्म में, बेकरी के आइटम्स में। इट इज इंक्रीजिंग इन साउथ इंडिया ऑल्सो। राइस की कंजम्पशन इज स्टेबल। तो यहां ये बातें हैं डिहाइफिनेशन के लेके। इसीलिए इन डिफरेंसेस को एड्रेस करने के लिए अगर मैं वीट पॉलिसी रिकमेंडेशन की बात करूं, तो बिकॉज इंडिया इज फेसिंग चैलेंजेस इन प्रोडक्शन ऑफ वीट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी, तो हो सकता है वी नीड टू इम्पोर्ट वीट इन द नियर फ्यूचर। तो अपने को लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी। वी नीड टू फोकस ऑन ग्रोइंग मोर ऑफ वीट पर एकड़ ऑफ लैंड, बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, बेटर टेक्नोलॉजी, वीट वेराइटीज ऐसी हो दैट कैन हैंडल दिस चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस बेटर, राइट। वही बात राइस पॉलिसी की, तो राइस का एक्सपोर्ट कर सकते हो, यू कैन अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ वाइट नॉन बासमती राइस।
कि अगर आपके पास सरप्लस में है, यू कैन फाइंड न्यू मार्केट्स, अपने राइस को मोर कॉम्पिटिटिव बनाओ इन द इंटरनेशनल मार्केट, right? So recognizing कि rice or wheat have different problems and they have different needs, so managing them separately will allow a more effective solution, right? That was the whole article, that was the whole gist. I hope things are clear to you. If any doubt, you can ask me in the comment section. For this was all. We'll meet you tomorrow with other articles. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arzu Kakkar signing off. Happy learning, all the best. Thank you.